सोचिए एक आदमी जो यूरोप के एक आलीशान महल में बैठकर मुस्कुरा रहा है और ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर अफ्रीका के जंगलों में एक मासूम बच्चे का हाथ कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। इन दोनों घटनाओं के बीच सिर्फ एक नाम कॉमन था, किंग लियोपोल्ड II। इतिहास हमें हिटलर का नाम याद रखवाता है, हम स्टालिन के जुल्मों की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा राजा भी था जिसके हाथों पर 1 करोड़ लोगों के खून के धब्बे थे। फिर भी उसे क्रिमिनल नहीं कहा गया, बल्कि उसे बिल्डर किंग कहा गया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी रोंगटे खड़ा कर देगी। ये कहानी धोखे की है, लालच की है और एक ऐसी सिस्टम की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। चलिए जानते हैं किंग लियोपोल्ड और कॉन्गो के उस काले सच के बारे में। I will build schools in Congo. I will end slavery there. बात शुरू होती है 1865 में। बेल्जियम का नया राजा बनता है लियोपोल्ड II। बेल्जियम एक बहुत छोटा देश था, लेकिन लियोपोल्ड के सपने बहुत बड़े थे। उसे लगता था कि बिना कॉलोनी के कोई भी राजा महान नहीं बन सकता। फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन सबके पास अपनी अपनी कॉलोनियां थी, वहां से सोना और पैसा आ रहा था, लेकिन लियोपोल्ड के पास कुछ नहीं था। उसकी नजर पड़ी अफ्रीका के नक्शे के बीचों बीच एक जगह पर जिसका नाम है कॉन्गो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी उस समय, आप सीधे किसी देश पर कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया सवाल उठाती थी। इसलिए लियोपोल्ड ने एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया। उसने दुनिया के सामने झूठ बोला। उसने कहा, मैं कॉन्गो में स्कूल बनाऊंगा, मैं वहां के गुलामी खत्म कर दूंगा और वहां के लोगों को सिविलाइज्ड बनाऊंगा। पूरी दुनिया के लीडर खुश हो गए और 1885 में एक मीटिंग हुई जिसे बर्लिन कॉन्फ्रेंस कहते हैं। वहां दुनिया ने कॉन्गो को लियोपोल्ड को सौंप दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कॉन्गो बेल्जियम देश का हिस्सा नहीं बना, बल्कि वो लियोपोल्ड की पर्सनल प्रॉपर्टी बन गया। जैसे आप कोई जमीन खरीदते हैं, वैसे ही लियोपोल्ड ने एक पूरे देश को अपना जागीर बना लिया। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर दुनिया बदली। 1890 के आसपास दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। साइकिल, कार और मशीनों के लिए रबड़ की मांग आसमान छूने लगी। कॉन्गो के जंगलों में रबड़ के पेड़ों की भरमार थी। लियोपोल्ड के लिए ये रबड़ नहीं बल्कि एक सफेद सोना था। उसने वहां अपनी प्राइवेट आर्मी भेजी जिसका नाम फोर्स पब्लिक्यू था। उनका काम सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा रबड़ इकट्ठा करना। लियोपोल्ड ने हर गांव के लिए एक टारगेट फिक्स कर दिया। अगर गांव वालों ने उतना रबड़ नहीं दिया तो उन्हें ऐसी सजा दी जाती थी जो आज हम सोच भी नहीं सकते। लियोपोल्ड ने कॉन्गो के लोगों को उनके ही देश में गुलाम बना दिया। जो लोग पहले अपने परिवार के लिए खेती करते थे, उन्हें अब जबरदस्ती जंगल में रबड़ ढूंढने के लिए भेज दिया जाता है। अगर वो मना करते तो उनके घर जला दिए जाते। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसे सुनकर आज भी इंसानियत कांप जाती है। लियोपोल्ड के जो सैनिक थे उन पर एक सख्त नियम था। अफसरों को डर था कि सैनिक अपनी गोलियां शिकार करने या विद्रोह करने में बर्बाद कर देंगे, इसलिए नियम बना, तुम जितने भी गोलियां चलाओगे, हर गोली के बदले तुम्हें एक कटा हुआ इंसान का हाथ लाकर देना होगा। ये हाथ इस बात का सबूत था कि गोली किसी दुश्मन को मारने के लिए चली है। अब हुआ ये कि जब रबड़ का कोटा पूरा नहीं होता तो सैनिक गोलियां चलाते। कई बार वो गोलियां किसी जानवर पर चला देते और अपनी गलती छुपाने के लिए वो किसी जिंदा इंसान का, किसी बच्चे का हाथ काट देते ताकि अपने ऑफिसर को दिखा सके। कॉन्गो के इतिहास में ऐसी कई तस्वीरें हैं जिनमें बास्केट के बास्केट कटे हुए हाथों से भरी होती थी। लोग अपने बच्चों के कटे हुए हाथ लेकर रोते थे। ये जुल्म की इम्तिहान थी। सिर्फ रबड़ के चंद पैसों के लिए लाखों मासूमों को अपाहिज बना दिया गया। ये सिलसिला करीब 20 साल तक चलता रहा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग मरे होंगे? इतिहासकारों का मानना है कि इस दौरान करीब 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन लोग मारे गए। कॉन्गो की आबादी आधी हो गई, कोई बीमारी से मरा, कोई भूख से और लाखों को तो सीधे मार दिया गया। और इस सब के बीच लियोपोल्ड क्या कर रहा था? वो यूरोप के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया था। उसने कॉन्गो के खून से बेल्जियम में बड़े बड़े महल, म्यूजियम और स्टैच्यू बनवाए। जब कुछ मशीनरी और बहादुर पत्रकारों जैसे कि एडम्यूंड मोरेल ने छुपकर वहां की तस्वीर ली और दुनिया को दिखाया, तब जाकर हंगामा मचा। पूरी दुनिया में लियोपोल्ड की थू थू होने लगी। 1908 में लियोपोल्ड से कॉन्गो छीन लिया गया, लेकिन अफसोस की बात देखिए, उसे कभी उसके गुनाहों की सजा नहीं मिली। उसने मरने से पहले कॉन्गो के सारे सरकारी रिकॉर्ड जला दिए ताकि सबूत मिट जाए। 1909 में वो बड़ी शांति से अपनी मौत मरा। आज भी बेल्जियम के कई शहरों में लियोपोल्ड के स्टैचू लगे हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में लोग जाग रहे हैं। लोग इन स्टैचू पर लाल रंग डाल रहे हैं, ये याद दिलाने के लिए कि ये एक राजा नहीं बल्कि कसाई था। इस स्टोरी से एक चीज देखने को हमें मिला कि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्हें विजेता याद रखवाना चाहते हैं। अगर आप आज रबड़ की बनी चीजें देखते हैं तो याद रखिएगा कि एक दौर ऐसा भी था कि जब इसी रबड़ के लिए इंसानों के हाथ काट दिए जाते थे। दोस्तों,
अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी दुनिया के सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और हमें बताएं कि क्या लियोपोल्ड को इतिहास का सबसे बड़ा विलन कहना सही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।